नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। बिल्लो रानी ने भारत के सामने एक नई चुनौती पेश की है। आप जानते हैं बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भाई ऐसा है कि भारत ने अगर पानी नहीं छोड़ा और इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं माना तो हम भारत पर हमला करेंगे और इंशाअल्लाह 6 की 6 नदियां हमारी होंगी, बिल्लो रानी ने कहा। उसका जवाब अमित शाह जी ने भी दे दिया और अमित शाह जी ने उसका जवाब ये दिया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं होगी। और उसके बाद फिर उन्होंने आगे का प्लान भी बता दिया। तो पहले ये देखें कि भाई ये जो बिल्लो रानी जो कह रही हैं कि वो 6 की 6 नदियाँ उनकी होंगी, तो ये 6 नदियाँ सबसे पहले तो देखिए ये जा रही है इंडस, आप देख रहे हैं, हाँ, दिस इज इंडस, इंडस, ये तो इंडस है। और ये नदी जा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये है झेलम, ये झेलम है साहब, झेलम। फिर ये आ रही है, ये सबसे मेन नदी है, ये कौन सी है? ये है चेनाब, ये है चेनाब। तो ये जो 3 नदियां हैं इनका पानी 100% पाकिस्तान को दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। और ये कहा गया है कि भारत इनमें से थोड़ा बहुत पानी उपयोग में ला सकता है। कोई 3.6 MAF पानी भारत के लिए छोड़ा गया है कि वो जम्मू और कश्मीर में अपने उपयोग के लिए, पानी पीने के पानी के लिए, कुछ हाइडल इरिगेशन के लिए और कुछ इरिगेशन के लिए ये उपयोग में ला सकता है। और उसके लिए जब भारत बांध बनाने जाता है तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो क्लॉज है उसमें पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता रहता है और ऑब्जेक्शन के कारण भारत जो है वो अपने पूरे बांध बना नहीं पाया है। अब उसने बांध बनाने शुरू किए थे तो इन्होंने फिर से ऑब्जेक्शन वगैरह शुरू कर दिए। तो कोई बात नहीं, अब तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके भारत जो है वो बड़े लंबे चौड़े बांध बनाने जा रहा है यहाँ पर साहब। ये देखिए, ये इधर अब बांध ही बांध बनेंगे। अब ये देखें कि बिल्लो रानी जो कह रही हैं कि साहब की 6 की 6 नदियाँ हमारी होंगी, तो बाकी तो और कौन सी नदियाँ हैं भाई? एक तो ये रावी नदी है, ये रावी नदी जो ये इधर लाहौर से होके और फिर इधर जाती है इधर। और ये एक आपके देखिए ये जो नदी है ये सतलज नदी है। ये सतलज नदी यहाँ पे आके जो चेनाब से मिलती है, ये इसको पंजनत बोल देते हैं, फिर वो जाके आगे सिंध में मिल जाती है। और इसी में आपकी सतलज में आके इधर से ब्यास नदी जो है वो ब्यास नदी, ये देखिए ये ब्यास नदी आके यहाँ सतलज में मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये रावी भी हमारी होगी, यानी कि वो हिमाचल प्रदेश पर भी कब्जा करेंगे आकर। ये आपकी रावी भी इन्हीं की हो जाएगी। और ये आपका ये इधर देखें तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये यहाँ से ये चेनाब का कोर्स चला है, ये रावी है। और ये ब्यास है जो रोहतांग से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है जो मनाली के ऊपर है। तो अब आप कहेंगे कि साहब कि ये तो कैसे करेंगे बिल्लो रानी? कि बिल्लो रानी तो बड़ा भारी कमाल कर देंगे साहब कि बिल्लो रानी पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और बिल्लो रानी जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, यानी कि ग़ज़वाए हिंद कर लेंगे। बिल्लो रानी कह रहे हैं कि वो ग़ज़वाए हिंद करेंगे। ग़ज़वाए हिंद कैसे करेंगे ये तो पता नहीं। अभी ग़ज़वाए पाकिस्तान तो हो गया था, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा का पूरा ग़ज़वाए पाकिस्तान ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका बहादुर के चरणों में गया और अमेरिका बहादुर को कहा कि साहब आप तो नोबेल पीस प्राइज़ के लायक हो, हमें इनसे ज़रा बचा दो साहब, किसी भी तरह से ये युद्ध विराम करा दो तो हम बच जाए। अब अमेरिका बहादुर ने भारत से बात की, भारत ने कहा कि ऐसा है अमेरिका बहादुर उनसे बोलो कि हमारा एक मैकेनिज़्म है, उसी से आए ऑफिशियली अपने गिड़गड़ाएँ आके हमारे सामने, तब हम इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो गए। हमने बहुत सारे इनके पूरे एयरबेस उड़ा दिए जिसमें आपके भी थे, जिनको आपने लीज पहले रखा था वो भी चले गए। कोई बात नहीं, तो आपने बताया नहीं हमको। अगर हमको ऑफिशियली आपने बता दिया होता तो हो सकता है हम उनके ऊपर विचार करते, उनको छोड़ देते, लेकिन आपने नहीं बताया तो आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर वो करेंगे गिड़गिड़ाएंगे तो हम बात मान लेंगे,
क्योंकि उसका स्कोप है, हमारे समझौते में लिखा हुआ है कि अगर वो गिड़गिड़ाए तो उसकी बात सुन लो। तो वो गिड़गिड़ाया, ऑफिशियली गिड़गिड़ाया आके, और गिड़गिड़ाया, आपने उसकी बात मान ली। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि साहब ये देखिए, ये जो है वो अमेरिका ने रुकवाया, हमने अमेरिका से गुहार मचाई, ये सब बोल रहे हैं, हमने अमेरिका से गुहार की कि हमें बचाओ, तो अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, तो फिर भारत ने हमारी बात मान ली और भारत ने ये युद्ध विराम कर दिया, हम बच गए। लेकिन बचे नहीं हो बिल्लो रानी, कतई नहीं बचे हो बिल्लो रानी। तुम जो ये बोल रहे हो ना कि तुम जो है वो 6 की 6 नदियाँ लेके रहोगे, ये जो बाकी 3 नदियां हैं, इसके ऊपर अमित शाह जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है, और अमित शाह ने कहा है कि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी अब आपको कभी भी बहाल होके नहीं मिलेगी। अब कुछ भी करना है तो अब टाइम लगेगा आपको, आप आइए, गिड़गिड़ाइए, कुछ भी कीजिए, हमारे पास मानसून में कुछ एक्सेस पानी होगा तो हम आपको दे देंगे। अभी तक आप जो है वो 170 में से 135 एंजॉय करते थे, अब आपको 35 दे देंगे। कुछ थोड़ा बहुत तो मिलता जाएगा ना, कुछ तो वैसे भी आपके जो इंडस नदी है वो आपके ऑक्यूपाइड पीओजेके से होकर बहती है, तो उसमें से काफ़ी पानी तो जाता ही है, और करीब 60-70 MAF तो पानी उधर से ही जाता है, तो वो 60-70 पानी तो आपके पास है ही, उसको कौन रोक रहा है। हाँ, यहाँ से भाई चिनाब से जो जा रहा है ये 25-30 MAF, ये यहाँ से ये अब आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पानी की व्यवस्था हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये झेलम नदी ऊपर जा रही है, यहाँ झेलम नदी से चिनाब के लिए एक टनल बन रही है। उसके बाद ये जो चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी से रावी के लिए कई सारी टनल्स बन रही हैं, और इधर से भी हो सकता है एक। फिर उसके बाद यहाँ से ये रणवीर कैनाल ये बन रही है, ये 120 किलोमीटर की बन रही है। और यहाँ पर ये के उज्ज नदी आती है, जो उज्ज नदी जाके इधर पाकिस्तान से होते हुए रावी में ही मिलती है। वो उज्ज नदी का जो मल्टीपर्पस डैम है वो कंप्लीट किया जा रहा है, और ये सारा का सारा पानी इधर लाके ये रंजीत सागर डैम है, ये जो देख रहे हैं ना, ये मैंने गोल कर दिया, ये लाल रंग कर दिया, ये है रंजीत सागर डैम। इसको पहले थेन डैम भी बोलते थे, ये थेन डैम है, रंजीत सागर डैम जो है, इसी में ऑगमेंटेशन किया जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ाएगी, इससे पानी डाला जाएगा, और इसके माध्यम से फिर इधर इसको यहाँ आप रावी से ब्यास में डालेंगे। पहले से बनी हुई है चैनल, उसके बगल में एक और चैनल बनाई जाएगी, और उस चैनल से फिर ये पानी आएगा यहाँ सतलज में। यहाँ पर हरी के बैराज है, हरी के बैराज से पानी सीधे जाएगा राजस्थान कैनाल में एक तरफ, दूसरी तरफ इधर से पानी जो है यहाँ ब्यास से इधर और इधर सतलज में डाला जाएगा, जिससे कि आपको पंजाब वालों को भी पानी मिलता रहे। और जो पंजाब वाले पानी जो है, जो सतलज यमुना लिंक कैनाल में जितना पानी जाना है, उसके लिए करीब 10,000 क्यूसेक पानी मुकम्मल है, उतना 10,000 क्यूसेक से ज़्यादा कोई 12-15 हज़ार क्यूसेक पानी यहाँ मिल जाएगा, और कोई 20-1 क्यूसेक पानी है जो राजस्थान को मिल जाएगा। तो हरियाणा को भी पानी मिल गया, पंजाब को भी एक्स्ट्रा पानी मिल गया, और राजस्थान को भी पानी मिल गया, और बिल्लो रानी सूखी की सूखी रह जाएंगी। ये सारा का सारा चिनाब सिस्टम से पानी लाया जाएगा, रावी सिस्टम का पानी पूरा रोका जाएगा, सतलज सिस्टम का पानी पूरा रोका जाएगा, और ब्यास से सतलज में पानी और एक्स्ट्रा डाला जाएगा। हो गया। वहाँ पर ये दोआब है जिसको बोलते हैं, एक तो जो सतलज और ब्यास के बीच का दोआब है उसको बोलते हैं पंजाब में बिष्ट दोआब, और ब्यास और रावी के बीच का दोआब है उसको बोलते हैं बारी दोआब। और रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसको बोलते हैं रेचना दोआब। और फिर जेच दोआब है जो कि झेलम और चिनाब के बीच का है, और फिर इंडस और चिनाब के बीच में है, उसको बोलते हैं सिंधु सागर। वो सिंधु सागर दोआब है। तो ये पंजाब की पूरी आपकी जो एग्रीकल्चर जो वहाँ की दोआब हैं वो यह हैं, और इनमें पानी अब यहाँ का ये जो आपके रेचना दोआब है इसको बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये तो ब्यास नदी है, ये रावी है, तो ये रावी और बीच का ये जो दोआब है ये
रेचना दोआब, इधर से पानी शिफ्ट कर दिया जाएगा ये बारी दोआब में और इधर बिष्ट दोआब में। तो अब भाई बिष्ट दोआब और बारी दोआब जो है वो भारत में है, भारत की बल्ले बल्ले होगी। और अमित शाह ने चूँकि कह दिया है और ये भी बताया है उन्होंने कि 13 टनल्स बनेंगी, 13 टनल्स बनेंगी और 120 किलोमीटर जो आपकी रणवीर कैनाल है जो चिनाब से जम्मू में लेफ़्ट बैंक पे चलती है अखनूर के पास से, वो 60 किलोमीटर की है अभी, उसको 120 किलोमीटर का कर दिया जाएगा और 113 किलोमीटर की नहरें और बनाई जाएंगी और पूरे सिस्टम में पानी ही पानी भारत में होगा। और बिल्लो रानी जो हैं, जो सपना देख रही हैं कि वो 6 की 6 नदियाँ ले जाएंगे, अभी उनके पास जो 3 नदियों का हिस्सा था उन 3 नदियों का भी अब आप ये समझ लीजिए कि 2/3 हिस्सा उनके पास नहीं रहेगा। उनके पास कुल मिला के 6 नदियों के पानी में से 1 नदी के पानी का हिस्सा बचेगा। अब बिल्लो रानी रोती रहो और सपने देखती रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।